सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल सिस्टम के साथ विद ऑक्टल बेस के साथ, जिसको हम बेस 8 भी कहते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 2360। अब इस वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल सिस्टम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टू राइट इन डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आपने हर वैल्यू को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टू राइट इन डेसिमल सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले वाली वैल्यू क्या है? 2। तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? उसकी बेस के साथ। प्लस सेकंड वैल्यू क्या है? 3। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? उसकी बेस के साथ। देन थर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 6। उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 8। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनके एक्सपोनेंट लगाएंगे और एक्सपोनेंट हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2 एंड 3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब। 8 क्यूब का मतलब है 8 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी 8 का क्यूब फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास क्या आया था? 512 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। 0 मल्टीप्लाई बाय, अब एक्सपोनेंट अगर 0 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू? 1 में। अब यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 512। तो हम 512 को यहाँ पे अगर रफ वर्क में 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 2 5 द 10। तो 2 को 512 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1024। देन यहाँ पे अगर सेकंड में देखें तो लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 64, जिसका मतलब ये है कि 3 ने 64 के साथ क्या होना है? मल्टीप्लाई। 3 4 द 12, 3 6 द 18, 18 और 1 19, which means कि 64 मल्टीप्लाई बाई 3 कम्स 192 प्लस अगर हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 का टेबल हम करेंगे। 6 6 द 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48 प्लस 0 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज की आ गई 1024 प्लस 192 प्लस 48। तीनों वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन है क्योंकि 0 तो इसमें प्लस हो नहीं सकता। तो जो 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं, 3 डिजिट्स जो लिखे हुए हैं, सोल्व करने के बाद उन तीनों को हम क्या कर लेंगे? आपस में प्लस कर लेंगे। 1024 प्लस 192 एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है? 48। तो हम इस तरह से इसे रफ वर्क में सोल्व कर लेते हैं। 8 में अगर हम 2 प्लस करें तो 10, 10 में अगर हम 4 प्लस करें तो 14। तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 यहाँ पे कैरी। अब 2 में अगर हम 1 प्लस करें तो 3, 3 में अगर हम 9 प्लस करें तो 12, 12 में अगर हम 4 प्लस करें तो 16, 6 आ गया, 1 कैरी। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 1 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इन तीनों डिजिट्स को प्लस करके, तीनों वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास क्या आया? 1264 विच विल बी आवर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 1011010100 और उसके साथ बेस क्या लिखी हुई है? 2। और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि हर डिजिट बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस सेकंड डिजिट बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से फर्दर आगे जो सारे डिजिट्स हैं वो 1 बाय 1 क्या होंगे? बेस के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टू राइट, किस में हम लिख लें? डेसिमल सिस्टम में। तो टू राइट इन डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में हम 1 बाय 1 हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या लिखी हुई है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 देन प्लस थर्ड वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसके बाद कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? 1। तो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
दोबारा से 1 लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 0 लिखा हुआ है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 लिखा हुआ है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लास्ट में फिर 0 लिखा हुआ है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इस तरह से आपके पास कोई लेंथी वैल्यू आ जाती है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप पेंसिल को यूज़ करते हुए 1 बाय 1 वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ टिक लगाते जाएं। जब सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1, सारे डिजिट्स को 1 बाय 1 हमने उनकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट आपको पता है कि हम कहाँ से लिखने स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद आएगा 9। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 का क्या मतलब है कि 2 ने अपने आप के साथ ही 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 2 की पावर 9 का क्या मतलब है कि 2 ने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, 9 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 9 टाइम्स लिख लेंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द हम यहाँ पे रफक में कर लेते हैं। 64 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 द 8, 2 6 द 12 और 128 को आगे हम फर्दर अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 2 द 4 और 1 5 और 2 1 द 2, 256। 256 को आगे हम अगर फर्दर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 द 12, 2 5 द 10, 10 और 1 11, 2 2 द 4 और 1 कैरी 5। तो 2 की पावर 9 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 512। अब हम यहाँ पे रफ वर्क में 2 की पावर 8 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की पावर 8 का क्या मतलब होगा कि 2 ने जो है वो 8 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 8 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 यहाँ पे लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 128, 128 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 256। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 2 की पावर 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 4 3 2 1 भी है। तो हम सबसे पहले रफ वर्क में इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमें 2 की पावर 7 भी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा लिख लेंगे, 7 टाइम्स, 4 5 6 7 टाइम्स लिख लेंगे। और अगर हमें 2 की पावर 6 चाहिए तो हम 2 को कितनी दफ़ा लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख लेंगे। अगर हमें 2 की पावर 5 चाहिए तो हम 2 को कितनी दफ़ा लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 7 को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 64 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128। अब 2 की पावर 6 को हम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 64। अगर 2 की पावर 5 को हम फाइंड आउट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। अब यहाँ पे रफ वर्क में हमने 2 की पावर 9 भी फाइंड आउट कर ली, 2 की पावर 8 भी फाइंड आउट कर ली, 2 की पावर 7 को भी फाइंड आउट कर लिया, 6 को भी और 5 को भी। अब हम यहाँ पे इनके आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू लिखी हुई है 1 और 1 के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 हमने जब रफ वर्क में सोल्व की थी तो वो क्या आई थी, 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8
वो जब हमने रफ वर्क में फाइंड आउट की थी वो क्या आई थी 256 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 जब हमने फाइंड आउट की थी तो वो क्या आई थी हमारे पास 128। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 हमारे पास क्या आई थी 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। अब जब रफ वर्क में हमने 2 की पावर 5 को सोल्व किया था तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी 32 प्लस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 के क्यूब का क्या मतलब है कि 2 जो है वो अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 का मतलब है 2 एंड देन लास्ट में 0 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है 0, जिसका मतलब है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी क्या डिजिट आ जाएगा सिंपल 1। अब 1 जो है वो 512 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ कोई भी डिजिट कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो वही वैल्यू एज इट इज आ जाती है 512 प्लस 0 जब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 128 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 128 प्लस 1 जब 64 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64 प्लस 0 जब 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 1 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, 0 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, 0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 और लास्ट में 0 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं तो हम इनको रफ वर्क में क्या कर लेंगे सिंपल प्लस कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहली वाली वैल्यू लिख देंगे 512, उसमें क्या वैल्यू प्लस हो रही है 128, और कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है 64, और कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है 16, और 16 के बाद क्या प्लस हो रहा है सिंपल यहाँ पे 4। अब हम जब इसको प्लस करना स्टार्ट करेंगे तो 2 में जब हम 8 प्लस करेंगे 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20 और 20 प्लस 4 क्या आ जाएगा 24। तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। अब 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11 और 11 प्लस 1 12। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 क्या चला जाएगा आगे नेक्स्ट कैरी। 1 प्लस 5 6 और 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7। तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई 724। तो हम अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे आंसर 724।